गहलोत पर भारी पड़े पायलट, राहुल का भी मिला साथ। अचानक कैसे बदल गए कांग्रेस नेताओं के सुर। दिल्ली में आखिर पार्टी मुख्यालय में क्यों नहीं गए पायलट को नोटिस देने के मूड में नहीं दिख रहा हाईकमान। राजस्थान में पायलट ने जब अनशन का ऐलान किया था तभी से उनके खिलाफ कांग्रेस नेताओं के बयान शुरू हो गए थे। मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश से लेकर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट पर निशाना साध रहे थे। पवन खेड़ा तो पायलट के 2020 की बगावत की याद दिला रहे थे, तो कांग्रेस के दूसरे नेता भी पायलट पर कार्रवाई तय बता रहे थे। लेकिन पायलट ने किसी की चेतावनी को नहीं सुना। 11 अप्रैल को प्रस्तावित अपना धरना दिया और शाम ढलते ही दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात की। दूसरी ओर गहलोत समर्थक कांग्रेस नेताओं के बयान तीखे हो गए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के अनशन पर पहले ही रात में बयान जारी करके पार्टी विरोधी गतिविधि बताई थी। अगले दिन पायलट ने अनशन के बाद बीजेपी को निशाने पर लिया और बीजेपी राज के करप्शन पर भी सवाल उठाए। रंधावा ने पायलट के अनशन के बाद कहा कि राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दिया जाएगा और अब कार्रवाई होगी। मेरे से पहले जो हुआ उसमें कार्रवाई कई बार होनी चाहिए थी, लेकिन अब होगी। रंधावा ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब उनके तेवर बदल गए हैं। वो अब वरिष्ठ नेताओं की सलाह से फैसले की बात कहकर इसमें वक्त लगने की बात कह रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठने वाले तमाम दिग्गज नेताओं ने भी चुप्पी साध ली है। जो लोग पायलट पर कार्रवाई तय बता रहे थे वो अब ये बताने को तैयार नहीं है कि पायलट को नोटिस भी दिया जाएगा या मामला ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब पार्टी के हर नेता का एक ही बयान है कि पार्टी जल्दबाजी दिखाने के मूड में नहीं है, सोच समझकर इस पर आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल 11 अप्रैल के बाद से ही राजस्थान को लेकर कांग्रेस में मंथन चल रहा था। पार्टी के कई नेता पायलट पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन तभी इस मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दखल दिया है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से राजस्थान को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को राजस्थान के मामले में बहुत सावधानी से हैंडल करने की सलाह दी। प्रियंका गांधी पायलट के लिए शुरू से ही पैरवी कर रही थी। गांधी परिवार का साथ पायलट को मिला तो कांग्रेस नेताओं के सुर भी बदल गए। जो लोग तत्काल कार्रवाई की बात कर रहे थे वो मामले में सोच समझकर फैसला लेने की बात कहने लगे। बीच का रास्ता निकालने की बात होने लगी। ऐसे में अब इस मसले को आगे खींचा जाएगा। अभी कई बैठकों के दौर भी चलेंगे, लेकिन एक लाइन तय कर दी गई है जिसके आधार पर ही आगे बढ़ा जाएगा। इसके बाद ये तय हो गया है कि पायलट पर अब कार्रवाई नहीं होगी। गहलोत और पायलट के बीच सुलह की कोशिश की जाएगी। इस काम के लिए कमलनाथ को लगा दिया गया है, लेकिन मामला सीएम पद को लेकर फंसा हुआ है। इसके साथ ही पायलट 25 सितंबर को हुई बगावत को लेकर भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पायलट की राहुल और प्रियंका गांधी से बात हुई है। पायलट ने अपना पक्ष दोनों के साथ रख दिया है। कमलनाथ, रंधावा और केसी वेणुगोपाल से पायलट मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन एआईसीसी जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। पायलट का कहना है कि एआईसीसी में बैठक वाले अधिकांश लोग गहलोत के संपर्क में हैं और गहलोत के समर्थक हैं। वहां एक पक्षीय चर्चा होगी। चर्चा में उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा, इसलिए वहां जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी ओर अब पायलट ने मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है और राहुल गांधी ने भी पायलट को इसकी इजाजत दे दी है। 17 अप्रैल से सचिन पायलट फील्ड के दौरों के कार्यक्रम बन गए हैं। 17 अप्रैल को 11 बजे पायलट शाहपुरा के खोरी में परमानंद धाम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पायलट सभा भी करेंगे। इसके बाद पायलट के कई और जिलों में सभाएं, कार्यक्रम फाइनल किए जा रहे हैं। पायलट समर्थक नेता सभाओं की तैयारी में लगे हैं। पायलट के फील्ड में उतरकर सभा करने के भी सियासी मायने हैं। इसे गहलोत पर दबाव बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।